नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जब दिखावे के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सड़क का निर्माण किया जाए तो अंदाजा लगाइए कि सड़क की गुणवत्ता क्या होगी। वहीं जब सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर का चालक खुद बोल दे कि सड़क एक सप्ताह तक भी नहीं टिकेगी, तो समझिए कि किस स्तर पर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं अंबिकापुर नगर निगम के एक थूक पॉलिश वाली सड़क की खबर। डामर से बन रही ये मोटी परत की नई नवेली सड़क, इसका हाल देखिए। निगम की देखरेख में यह सड़क बिलासपुर चौक के पास बन रही है। सड़क को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये कारनामा है अंबिकापुर नगर निगम के एक खास ठेकेदार का, जो अमूमन निगम क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य करवाते नजर आते हैं। दरअसल यह सड़क निगम क्षेत्र के उन मार्गों पर बनवाई जा रही है जहां अमृत मिशन योजना के तहत सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई गई है। हालांकि इस सड़क निर्माण के लिए निगम के द्वारा किसी मद से फंड की स्वीकृति नहीं दी गई है, लेकिन अमृत मिशन योजना के लिए स्वीकृत 106 करोड़ की राशि के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब सुनिए सड़क निर्माण कार्य में लगे रोड रोलर के चालक का क्या कहना है। फिलहाल तो इसमें WM नहीं हुआ है। अब मट्टी खोदा हुआ था, इसमें ठीक से रोलिंग नहीं हुआ था पहले। अब इसमें माल बिछवा रहे हैं, अभी धूल ढकने के लिए बना रहे। हाँ, पैसा तो लग रहा है। अब 1 सप्ताह 2 सप्ताह चलेगा, नहीं तो उखड़ जाएगा फिर। रोड रोलर चालक की बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठेकेदार के द्वारा किस घटिया स्तर पर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। नई नवेली चमकदार रोड पर रोलर चलाने वाला चालक खुद बोल रहा है कि यह सड़क 1 हफ्ते से ऊपर नहीं टिकेगी। चालक की बातें सुनकर समझा जा सकता है कि जनता को दिखाने के लिए थूक पॉलिश वाली सड़क का निर्माण कार्य निगम की देखरेख में हो रहा है। अब इस मामले में हम पहले आपको नगर निगम मेयर अजय तिर्की का बयान सुनवाते हैं, फिर आगे बताते हैं कि कमाई के लिए कैसे ठेकेदार और जिम्मेदार योजना बनाते हैं। इसमें वैसे अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। पूरा अमृत योजना जो है 106 करोड़ का है, जिसमें इनटेक वेल से लेके ट्रीटमेंट प्लांट से लेके नेटवर्किंग, राइजिंग लाइन, सभी चीज़ें थी और पानी की टंकियाँ जो 6 बनी वो है। और रिस्टोरेशन जो है, जहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का था, वो रेस्टोरेशन भी उसी के साथ में ऐड था। और जैसे हॉस्पिटल रोड में देखा जाए, वहाँ पे कुछ जगह पे लीकिंग था और चूँकि त्यौहार का समय था, इसलिए उसे कैसे भी करके जल्दी से उसको रेस्टोरेशन किया जा रहा था। लेकिन वही जल्दी का काम ख़राब ही होता है और उसमें बीच में देखे होंगे कि सड़क बैठ गई है। वो हमें मालूम था कि ये स्थिति आएगी और उसको अभी अच्छे से रिस्टोर भी किया जाएगा। और चूँकि वो सड़क जो है PWD की है, वो सड़क अभी पूरी की पूरी चौड़ीकरण होते हुए पूरा बनना भी है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अभी टेम्प्रोरी करके उसमें ज़्यादा पैसा ना खर्च किया जाए, क्योंकि उससे अभी कोड़ा ही जाएगा। और PWD के द्वारा पूरा उस रोड को बनाने का प्रपोजल और वर्क ऑर्डर हो भी गया है। तो उस तारतम्य में कि अभी सिंपल मैनेजमेंट किया जाए और पूरा खर्च ना किया जाए, वो पैसा कहीं दूसरे अच्छे कामों में किया जाएगा। मेयर अजय तिर्की खुद मान रहे हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जल्दबाजी में सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है और खुद कह रहे हैं कि जल्दबाजी में किया हुआ हर काम खराब होता है। हालांकि मेयर ने यह भी कहा कि PWD विभाग के द्वारा जल्द नई सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा थूक पॉलिश कर बनाए गए इस सड़क को क्या समझे, निगम की जल्दबाजी या कमाई का जरिया। अंबिकापुर से आवाज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विगत कुछ दिनों पहले हुए शहर में एक सूने मकान में 4 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस की टीम ने एक नाबालिग शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। शहर के बाबूपारा निवासी आशीष सरकार नाम के एक व्यक्ति ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित अपने परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर रिश्तेदार के घर गया हुआ था
वहीं 28 अक्टूबर की देर रात आरोपी मौके का फायदा उठाकर घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान नाबालिग चोर ने घर में रखा लगभग 4 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात अपने साथ चुरा कर ले गया। इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस 20 दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक नाबालिग जमकर पैसा खर्च कर रहा है। यह बात सुन पुलिस के कान खड़े हो गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को उसके घर से पकड़ लिया। जब पुलिस की टीम ने नाबालिग के परिजनों के सामने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उसी ने इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी के पास से चोरी के जेवरात सहित कुछ नकदी रकम बरामद कर नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की है। दीपावली के 2-3 दिन पहले एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें 457, 380 का अपराध अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना उसका इस प्रकार था कि प्रार्थी अपने घर द्वार को बंद करके बाल बच्चे परिवार सहित मेहमानी करने के लिए चले गए थे। वहां सोने के लिए दूसरे व्यक्ति को रख दिया था। तो वो लोग जाते थे, रात को 9, साढ़े 9 बजे सोते थे और दिन को वहाँ पे नहीं रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर एक नाबालिग बच्चा ने उसके घर में लगभग 4 लाख के जेवर वगैरह। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत नहीं हुई है। सरगुजा जिले में 75% धान की कटाई और मिसाई हो चुकी है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की फजीहत बढ़ा दी है। 3 दिनों पूर्व हुई बारिश की वजह से कई किसानों के धान भीगकर खराब होने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने में 10 दिनों का वक्त बचा हुआ है। किसान सरकार को धान बेचकर मुनाफा कमाते, इससे पहले किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले हुई झमाझम बारिश की वजह से खलिहान में पड़े धान भीगकर खराब होने के कगार पर हैं। ऐसे में किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। कई किसानों के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से वे धान को सुरक्षित रखने में असमर्थ। इन विपरीत परिस्थितियों में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर नजर आ रही है। आखिर भीगे हुए धान को वे कैसे बेच पाएंगे? गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। अब किसानों के सामने चुनौती है कि बदलते मौसम में वे अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रखें। बारिश में पूरा धान भीज गए से और कुछ धान काला भी हो जाते। अभी फिर बारिश अगर गिर जाए तो फिर बहुत दिक्कत, काला भी हो जाए ज़्यादा और नुकसान ज़्यादा जही। जो फसल जो होत रही उतना भी नहीं हो पाई। और जरिया धान ला कौन ले ऐसा बताओ ना। अब ये सकल पूरा भीज गई से पूरा कुछ सूखा ऐसा होई तभी तो मिसब और बेचब। और रेट मिल ही नहीं हमन के। अब खेते से नहीं सकले हन। अब ये बारिश में हमन कैसे सकलब बताओ? कोई साधन रहती तो सकलबो करते हैं। यही 3-4 दिन होत है। अब कहीं अलास्टी है ना प्लास्टिक ना तिरपाल। अब गरीब आदमी अब कहाँ से जुगाड़ करें? जब भीजत है अब नुकसाने है। अब का करी? अब भीजत है तो अब यही तो ढेर आऊ ज़्यादा आई तो जरिया हो जाई। अब जब खत्मे है अब का एक मोल है तो अब भीजल का तो कमे रेट जाही। जिसे 12 रुपया लेते है पता करत हन। तो अब भीज जाई तो का कहीं 10 देहूँ क्या 8 देहूँ, अब का पता। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में चोरी करने की नीयत से की गई तोड़फोड़ के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों युवकों को पकड़ा है। गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने 2 ऐसे शातिर चोरों को धर दबोचा है जो चोरी करने की नीयत से एटीएम में तोड़फोड़ कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर की रात बैंक से सटे एटीएम में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि अज्ञात चोर अपने मंसूबों में नाकाम साबित हुए हैं। शिकायत मिलते ही गांधीनगर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी थी। वहीं एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की शिनाख्त नमना कला निवासी रितेश चौहान और नवापारा निवासी अनुराग लकड़ा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि चोरी की नीयत से उनके द्वारा एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। दिनांक 19/11/20 को बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर अभिषेक सिन्हा थाना आकर रिपोर्ट किए कि उनके बैंक से सटा एटीएम मशीन लगा है, उसमें कुछ लोग आकर चोरी करने का प्रयास किए हैं और एटीएम मशीन को तोड़फोड़ किए हैं। इसी बीच उनके सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लड़के एटीएम के भीतर घुसकर
तोड़फोड़ करते दिखे। उनका आसपास में पता तलाश किया गया और संदिग्ध लड़कों को उसके एटीएम के हुलिया के मुताबिक तलब किया गया और उनसे बारीकी से पूछताछ किया गया। वह अपना नाम रितेश पिता पुनीत चौहान उम्र 18 साल नमना का और दूसरा अनुराग लकड़ा पिता तोबियस लकड़ा उम्र 19 साल निवासी नवापारा का होना बताया। नियत से एटीएम मशीन को तोड़ फोड़ करना बताया, लेकिन पैसा नहीं निकलने पर निराश होकर बाहर निकले थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दुधमुही बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नांदमाली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 11 महीने की बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने की वजह से मौत हो गई। रविवार की सुबह घर पर बच्ची खेलते खेलते अचानक पानी से भरी बाल्टी में डूब गई। जब परिजनों की नजर बच्ची पर पड़ी तो बेहोशी की हालत में परिजन उसे इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है और मां का रो रो कर बुरा हाल है। दरिमा क्षेत्र नांदमाली से राजेश यादव अपनी बेटी को लेके आया, जिसका नाम संतोषी यादव है। वो 11 माह की है और उसके 3 बच्चे हैं। सभी आपस में खेल रहे थे घर पे और आज 10:30 बजे बच्चे खेलते खेलते पानी में, बाल्टी की पानी में ये संतोषी डूब गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। पानी वानी पी ली तो यहाँ लेके आए थे और डॉक्टर साहब देखने के बाद उसे मृत घोषित कर। एक ग्रामीण को घर की बाड़ी में गांजे का पेड़ लगाना महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गांजे के पेड़ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हसूली में एक ग्रामीण के द्वारा गांजे का पेड़ लगाया गया है। सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा और उसके घर से गांजे का पेड़ बरामद किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अभी पिछले कल दिनांक को एक सूचना मिली कि ग्राम हसूली में एक व्यक्ति गांजा का पेड़ लगाया हुआ है, जो अवैधानिक रूप से लगाया हुआ है। कि सूचना मिलने पे उसके गांव घर में वो रेड किया गया तो एक उसमें बड़ा पेड़ मिला जो एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ था, इसलिए उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसको चालान न्यायालय पेश की जा रही है। बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के साथ उसके ही रिश्तेदार ने मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर बगीचा थाना पुलिस ने आरोपी धनेश्वर के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 व पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर,
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।